24 फरवरी 2024 को गुरुकुल नव प्रभात आश्रम उड़ीसा के वार्षिकोत्सव पर 200 कुंडीय यजुर्वेद पारायण महायज्ञ की पूर्णाहुति के शुभावसर पर परम श्रद्धेय गुरुवर के आशीर्वचन सभी को प्राप्त हुए। परम श्रद्धेय गुरुवर ने यज्ञ व एकता के लाभ बताते हुए कहा कि जब तक हम यज्ञ करते रहेंगे तथा एकता से रहेंगे तब तक विधर्मी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अतः आप सभी इन आशीर्वचनों को पाथेय के रूप में स्वीकार करें। श्याम पश्येमनु सूर्यमुत्तरं तं तथा करत वसुपतिर्वसूनां देवान्नावसागमन्यः। ॐ एते पवित्रोर्मयो अभिक्षरन्ति धारया ते शांति शांति शांति। ओम। श्रद्धामयी पवित्र मातृशक्ति यज्ञ प्रेमी सज्जनों, आज इस पवित्र भूमि पर जो 8 दिन से यजुर्वेद पारायण यज्ञ प्रारंभ हुआ था, उसकी आज पूर्णाहुति है। और पूर्णाहुति के अवसर पर ये हमें विचारना चाहिए कि पूर्णाहुति किसकी है। ये यजुर्वेद पारायण यज्ञ, यजुर्वेद का क्या अर्थ है? यजुर्वेद कर्मकांड का वेद अर्थात संगठन का वेद है। यज्ञ देव पूजा, संगतिकरण और दान। देव पूजा, संगतिकरण और दान, इन तीनों अर्थों को यज्ञ शब्द जो है ये पिरोए हुए अपने आप में, और यजुर्वेद इसी का निर्देश करता है। देव पूजा हो, देव पूजा अर्थात विद्वानों की पूजा, उनका आदर सत्कार हो, और संगतिकरण हो, हम अकेले नहीं सब मिल करके। और फिर इसके पश्चात आया कि ये सब होगा कब? कहें दान। दान देना चाहिए हमें, जो भी कुछ हमारे पास है अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार हमें दान करना चाहिए। तो यजुर्वेद यही सिखाता है, और इसको सिखाने के लिए ही हम जगह जगह पर, स्थान स्थान पर यज्ञ करते हैं। यज्ञ का अर्थ याज्ञवल्क्य जी ने अपने सत्व ब्राह्मण में कहा कि यज्ञो वही विष्णु हूँ। यज्ञ जो है वो विष्णु है। विष्णु अर्थात सर्वत्र व्यापक है। इसी विष्णु के संबंध में वेद में कहा गया कि इदम विष्णु चक्र में त्रिधा निर्धय पदम समूढ़म मत्स्य पांसुरे। ये विष्णु का पद जो है, ये त्रिवृक्कम जो हम काम सुनते हैं, कथानकों में सुनते हैं कि विष्णु ने 3 पग में
देवलोक, अंतरिक्ष लोक और पृथ्वी लोक, इन तीनों को नाप लिया था। इसका अर्थ, विष्णु का अर्थ सूर्य भी है, किंतु यहाँ विष्णु का अर्थ है यज्ञ। आपके यज्ञ की सुगंधी व्याप्त होती है। कहाँ व्याप्त होती है? देवलोक में जाती है, क्योंकि अग्नि की ज्वाला जो है ऊपर उठती है और फिर अंतरिक्ष में व्याप्त होती है और इसके पश्चात आप तक, हम तक, पृथ्वी लोक में ये फैलती है। और इसका लाभ जो है केवल मनुष्य नहीं, पशु, पक्षी, वृक्ष और वनस्पति, ये सभी लोग इसका लाभ उठाते हैं। यज्ञ एक ऐसा कर्म है जिसके करने से आप सभी लाभान्वित करने वाला ही नहीं होता है केवल, किंतु जो लोग भी दूर हैं, अपने यज्ञ प्रांगण में नहीं आए हैं, उन तक भी आपके यज्ञ की सुगंधी पहुंचती है, उससे वो लाभान्वित होते हैं। इसीलिए कहा भाई कि यज्ञ जो है ये सभी कर्म तो हैं, किंतु ये जो क्या है, श्रेष्ठतमाय कर्म है, ये श्रेष्ठतम कर्म है। ये जो वही श्रेष्ठतम कर्म, यज्ञ जो है श्रेष्ठतम कर्म है और इसको सभी लोगों को गांव-गांव में, घर-घर में अपनी सामर्थ्य के अनुसार प्रतिदिन यज्ञ करना चाहिए। क्यों कि यज्ञ यदि सुरक्षित है तो आप सुरक्षित हैं, आपकी संस्कृति सुरक्षित है, आपका वेद सुरक्षित है, आपकी परंपरा सुरक्षित है। इसलिए यज्ञ का आश्रय लेना चाहिए। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि एक बार असुरों ने ऐसा किया कि वो सारी भूमि अपने हिस्से में ले रहे थे। देवताओं को पता लगा, देवताओं ने कहा भाई ये तो सारी भूमि ले रहे हैं, ये हमें क्या करना चाहिए अब? तो क्योंकि देवता और असुर दोनों भाई भाई हैं और भाई भाई में भी असुर जो हैं बड़े हैं। कन्यांसो वही देवा, देवता तो छोटे भाई हैं। तो उन्होंने कहा भाई अब इनसे झगड़ना, बड़े भाई से झगड़ना कैसे जाए? फिर भी वो गए, उन्होंने प्रार्थना की कि भाई देखो हम तुम्हारे भाई हैं, हमें भी तो कुछ दे दो इस भूमि में से। तो बहुतों ने, असुरों ने तो कहा कि भागो भागो, तुम यहाँ आ गए यहाँ बिल में डालने के लिए, तुम्हारा क्या हिस्सा होता है? किंतु उसमें से कुछ समझदार थे, उन्हें कहा ऐसा नहीं है, ये छोटे भाई हैं, इनको भी कुछ तो देना ही चाहिए, नहीं तो अगला और बखेड़ा खड़ा हो जाएगा, ये प्रजापति के पास जाएंगे, किसके किसके पास जाएंगे। इसलिए घर का झगड़ा जो है घर में ही निपटा लो, इसको समाप्त करो। तो उन्होंने कहा कि अच्छा बताओ कितना तुम चाहते हो, तुम ही बताओ। उन्होंने कहा हमें कुछ बहुत अधिक नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? उन्होंने कहा कि ये जो आगे खड़ा है ना लड़का बामन, वो कितना बड़ा था, 52 अंगुल का था वो। तो उन्होंने कहा कि जितने में ये अपना पैर फैला लेगा, नाप लेगा, बस उतनी ही भूमि हमें चाहिए और सब तुम्हारी रहेगी। असुर बड़े प्रसन्न हुए, अच्छा ये तो बड़ा सस्ता सौदा हुआ, और उन्होंने कहा कि दे लो। अब जब उन्होंने लेना शुरू किया तो उसी वही कथा फैली हुई है कि वामन देव ने अपने 3 पग में सारी पृथ्वी
ना फिर उनको कुछ पता नहीं पृथ्वी क्या है। देवलोक, अंतरिक्ष लोक और पृथ्वी लोक सारा उन्होंने ले लिया। अब वो तो बड़ी समस्या हो गई। क्यों? कि वो जिसको वो वामन समझते थे उसने तो सारा का सारा कुछ ले लिया। तो हम इस यज्ञ को ये समझ रहे हैं कि हमारे इस छोटे से आश्रम में नव प्रभात में, यहाँ यज्ञ प्रांगण में, यज्ञशाला में यज्ञ हो रहा है। नहीं, ये यज्ञ जो है वामन है, सब जगह व्याप्त हो रहा है। इसकी सुगंधी, इसका प्रभाव सभी स्थानों पर जा रहा है। और 8 दिन से ये यज्ञ चल रहा है। यज्ञ जब प्रारंभ हुआ तो बिना यजमान के तो यज्ञ होगा नहीं। आप लोग तो कल से और आज 2 दिन से आ रहे हैं, किंतु यज्ञ प्रारंभ कैसे होगा? बिना यजमान के तो यज्ञ प्रारंभ नहीं होगा। तो यजमान जो है हमारे कई वर्षों से यज्ञ के यजमान जो है चतुर्वेद पारायण के यज्ञ के प्रारंभ में तो रहे ही हैं। वो कई बार ये चतुर्वेद पारायण यज्ञ हुआ, सामवेद पारायण यज्ञ भी हुआ। इस बार जो है यजुर्वेद पारायण यज्ञ हुआ और उसके यजमान जो है गत वर्ष की भांति ही इस वर्ष भी हमारे दयानंद जी शर्मा इस यज्ञ के यजमान आप सभी हैं, किंतु उन्होंने इसका दायित्व निर्वहन किया। पहले ही दिन से उन्होंने उसको संभाला लिया और आपके यज्ञ का, यजमान का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने इसको लिया, संभाला। तो उनका भी आप सभी को विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहिए। और हमने देखा अभी कि अथर्ववेद में आया है कि ब्रह्मा देवो बृहस्पति, कि देवता जो है, देव जो है, बृहस्पति जो देव हैं वो ब्रह्मा हैं। और संयोग ऐसा है कि ब्रह्मा के प्रतिनिधि के रूप में हमारे बृहस्पति जी हैं। वेद में आया क्या कि ब्रह्मा देवो बृहस्पति। तो ये इस प्रकार से ये यज्ञ जो है घर घर में अपनी संस्कृति की सुरक्षा के लिए आप सभी लोगों को एक संगठित होकर के घर घर में यज्ञ का प्रचार होना चाहिए। और यज्ञ का क्या लाभ है? क्योंकि यज्ञ जब सुरक्षित रहेगा तो आपकी संस्कृति सुरक्षित रहेगी। नहीं तो विधर्मी आपके अंदर जाति पाति क्षेत्र आदि का भाव उत्पन्न करके संघर्ष उत्पन्न करना चाहते हैं। और संघर्ष उत्पन्न करके वो अपना अधिकार जमाना चाहते हैं। अधिकार जमाने में फिर वो सफल हो जाते हैं। क्यों? कि आप झगड़ते हैं। तो आपने ये कथा सुनी होगी कि 2 व्यक्ति आपस में लड़ रहे थे। तो वहाँ जो है झगड़े में जो है वो आ गई बिल्ली। तो उसने कहा कि मैं बंटवारा करूँगी। तो मैं वो बंटवारा, और जब उन्होंने बुलाया तब तो दोनों स्थान पर रोटी रख देती थी और जहाँ की रोटी अधिक होती थी भार में उसको काट करके खा जाती थी। फिर दूसरा परोड़ा कम हुआ तो उसको खा जाती थी। फिर तोड़ना शुरू किया। फिर इसका बड़ा हुआ, उसको काट करके सारी रोटी बिल्ली ने खा लिया। झगड़े करने वालों को कुछ भी नहीं मिला। इसलिए यज्ञ के लिए, अपनी संस्कृति के लिए सभी लोग इकट्ठे हों। विदेशी धर्म, विदेशी परंपरा, विदेशी मान्यताएं आपके यहाँ जो आपके ऊपर अधिकार करना चाहते हैं वो समाप्त हो
आपका वैदिक धर्म फिर संसार में सुख और शांति प्रदान करे और उसका केंद्र हमारा विशेष करके ये नवप्रभात आश्रम बने। अब तो यहाँ भगवान देव जी के परिश्रम से, बृहस्पति जी के पुरुषार्थ थे और आप सभी लोगों के पुरुषार्थ थे। केवल 2 लोगों से तो कुछ होगा नहीं, आप सभी लोगों के पुरुषार्थ से ये जो है चल रहा है कार्य। और ये कार्य चले तो उड़ीसा का नहीं, केवल भारत का नहीं, सारे विश्व का केंद्र बने। पूरा संसार ये देखे कि नुआपाली में जो नवप्रभात आश्रम है वो कैसा दिव्य है, वहाँ से कैसा प्रकाश आ रहा है। सब लोग इस प्रकाश से प्रकाशित हों, सारे लोग जो हैं सुखी हों। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, कि ये भावना जो है ये साकार हो और सारे विश्व में फिर से वैदिक ज्योति जगे। परमात्मा आप सबको शक्ति दे कि आप इसको करने में समर्थ हों। विश्व की ज्योति जो है वेद है, उस ज्योति को प्रज्वलित करने में, सुरक्षित करने में, प्रकार चारों दिशाओं में फैलाने में आप समर्थ हों। यह तीर्थ स्थल बने और इसमें हम आप सभी जितने भी आए हुए लोग हैं, हमारे यज्ञ में जितने भी भक्त लोग आए हुए हैं, वो सभी इसमें सफलता प्राप्त करें। ओम शांति शांति शांति।